कहानी की शुरुआत होती है इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नई नौकरी पाने के लिए उस आदमी ने आधी रात को चुपके से अपनी कार एक सुनसान गली में छिपा दी। जब उसकी पत्नी वहां से गुजर रही थी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कार स्टार्ट की और अपनी पत्नी की ओर दौड़ा दी और अपनी पत्नी को इस तरह कुचल दिया गया। आदमी ने घबराकर अपने मिरर में देखा लेकिन पाया कि उसकी पत्नी अभी मरी नहीं थी। इसलिए उस आदमी ने अब कुछ नहीं किया और अपनी पत्नी को फिर से गाड़ी को बैक करके कुचल दिया। जब तक उसने ये नहीं देखा कि उसकी पत्नी पूरी तरह से चुप है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाता रहा। फिर वो आदमी कंपनी की ओर गाड़ी चलाता रहा, जानबूझकर सफाई करने वाली महिला की गवाही में ओवरटाइम करने का नाटक करता रहा। और जिस रात उसने ओवरटाइम किया हो, उस रात उसने एक कप कॉफी पी। उसने सफलतापूर्वक एक गैर मौजूद गवाह बना लिया। ये सब करने के बाद वो आदमी आसानी से घर चला गया। अपनी पत्नी से पूरी तरह बच निकलने का जश्न मनाने के लिए वो एक बार में गया। अप्रत्याशित रूप से बार के पीछे से उसकी पत्नी की आवाज आई। वो आदमी एक पल के लिए चौंक गया। उसकी पत्नी बिना किसी नुकसान के उसके सामने आ गई और उससे ऐसे बात करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस आदमी को अचानक अपने दिमाग में खालीपन का एहसास हुआ। उसकी पत्नी ने यह भी नहीं सुना कि वो क्या कह रहा था। जब तक उसका बेटा बेडरूम से बाहर नहीं आया और अपनी पत्नी से बात नहीं की, तब तक वो स्तब्ध था और उसने अपनी गति धीमी कर दी। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने आज रात रास्ता बदल लिया है, तब उसे आखिरकार समझ आया कि उसने गलत इंसान को मार डाला है। हत्या का दृश्य उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसी पल उसे पछतावा हुआ, लेकिन उसकी पत्नी को लगा कि उसने अपना मन बदल लिया है और तलाक का विचार छोड़ दिया है। अगले दिन उसने उसकी प्यारी मर्सिडीज बेंज उसे लौटा दी। हालांकि उसके पति के जाने के बाद उसकी वही होता। हालांकि उसे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ। कल रात मरने वाला व्यक्ति तो बस एक बलि का बकरा था। जब तक वो कार धोने की जगह पर नहीं पहुंचा, उसे पता चला कि उसके पैसे गायब हो गए हैं। लीसा गुस्से में पावर सप्लाई को आखिर तक ढूंढने लगी। उसके जोरदार अनुरोध पर पावर सप्लाई में उसके लिए कल रात की निगरानी फुटेज भेज दी। जब लीसा ने निगरानी फुटेज देखी तो वो पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उसके पति जिस कार को चला रहे थे वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पुलिस ने बताई थी, और जिस समय उसका पति कार धो रहा था वो कल रात की घटना के समय से जुड़ा हुआ था। हाल ही में अपनी और अपने पति के बीच हुए विवाद को देखते हुए लीसा को तुरंत सब कुछ समझ आ गया। पता चला कि कल रात उसके पति का निशाना खुद थी। अगर उसने थोड़ी देर के लिए रास्ता नहीं बदला होता तो अब तक वो एक लाश बन चुकी होती। जब उसे एहसास हुआ कि उसका पति इतना क्रूर है तो लीसा अब अपने पति के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर वो अपने ही कामों से अपने पति को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। साथ ही वो आप तीनों को भी तोड़ देगी। और ये सब लीसा द्वारा अपने पति का राज जानने से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उसके पति के मोबाइल पर अचानक एक संदेश आया। उस आवाज ने गलती से लीसा की नींद उड़ा दी। उसके पति ने बताया कि ये एक सहकर्मी का संदेश था। हालांकि इस वाक्य से लीसा को शक हुआ, क्योंकि कोई भी सहकर्मी सुबह 4 बजे संदेश नहीं भेजता। उसने कर्ट का सोशल अकाउंट चेक किया तो पाया कि उसकी हाल ही में अपडेट की गई तस्वीर में वो अक्सर किसी और महिला को अपने साथ ले जाता था, और उस महिला ने ये भी दिखाया कि वो अविवाहित थी। हालांकि वे दोनों सहकर्मी थे, लीसा ने पाया कि जब वे एक दूसरे को देखते थे तो उनमें एक अस्पष्टता सी झलकती थी। इससे लीसा को अजीब तरह की बेचैनी महसूस हुई। फिर अपने पति की कंपनी की पार्टी में लीसा ने तस्वीर में दिख रही महिला को देखा। दूसरे व्यक्ति के जोश भरे चेहरे ने लीसा को एक गहरा संकट महसूस कराया, लेकिन उसने फिर भी अपने आवेगी दिल को काबू में रखा। अप्रत्याशित रूप से जो आगे हुआ उसने उससे अंधा बना। वापस आते समय हालांकि लीसा इस समय गुस्से में थी, फिर भी उसने अपने पति को उजागर न करने का अपना व्यवहार नियंत्रित रखा। एक माँ होने के नाते वो इस वजह से अपने बेटे की पढ़ाई पर असर नहीं डालना चाहती थी। साथ ही 20 साल से साथ रह रहे एक जोड़े के तौर पर वो कर्ट को अपना मन बदलने का एक मौका देना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कर्ट की कंपनी में आने के अगले ही दिन जियाओमी ने उसे आखिरी चेतावनी दे दी थी। वो नहीं चाहती थी कि वे दोनों इस तरह के रिश्ते को जारी रखें। उसने शादी का भी प्रस्ताव रखा। उसने कर्ट से कहा कि वो जल्द से जल्द लीसा को तलाक दे दे, वरना उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। हालांकि इस समय कर्ट को जियाओमी ने पहले ही बदल दिया था। जियाओमी से अलग होने के खतरे का सामना करते हुए वो लीसा को केवल अपने दिमाग से ही पा सकती थी। हालांकि जब वो बोलने वाली थी तो लीसा सब कुछ समझती हुई लग रही थी।
ऐसे बेरहम पति का सामना करते हुए लिसा ने भी कर्ट के सामने अपनी बात का भूल करने का फैसला किया। उसने कर्ट को चेतावनी दी कि अगर वो जियाओमी के साथ रहने पर जोर देती तो वो पुलिस को बता देती कि उसके पति पर वित्तीय धोखाधड़ी का शक है। उस समय न सिर्फ उसकी प्रतिभा चली जाती बल्कि उसे जेल जाने का भी खतरा होता। अरे नमस्ते, मैं कर्ट हूँ। असल में तुम मेरे इकलौते हो, हमें अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। तुम मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा दोष हो। कर्ट भी लिसा की बातों से डर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिसा से निपटना इतना मुश्किल होगा। और आगे जो हुआ, उसने उसे अपनी पत्नी से भी पूरी तरह से डराया। जब कर्ट फिर से कंपनी लौटा और जियाओमी के पूछताछ का सामना किया, तब भी कर्ट ने अपना आपा नहीं खोया। इसलिए उसने झूठ बोला कि उसने लिसा को तलाक दे दिया है। और जियाओमी ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कर्ट को गले लगा लिया। फिर जियाओमी ने कर्ट को अपने माता पिता के पास ले जाने का प्रस्ताव रखा। कर्ट उस पर चौंक गया। वापस आते समय हालांकि लिसा इस समय गुस्से में थी, फिर भी उसने अपने पति को उजागर न करने का अपना व्यवहार नियंत्रित रखा। एक माँ होने के नाते वो इस वजह से अपने बेटे की पढ़ाई पर असर नहीं डालना चाहती थी। साथ ही 20 साल से साथ रह रहे एक जोड़े के तौर पर वो कर्ट को अपना मन बदलने का उसने उम्मीद नहीं थी कि जियाओमी इतनी धाकू, लेकिन शक पैदा ना हो इसलिए वो फिर भी मान गया। फिर कर्ट ने लिसा के साथ मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए लिसा के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढ निकाला। वो चाहता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त लिसा को मनाने में मदद करे। हालांकि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे एक बुरी खबर सुनाई। लिसा से छुटकारा पाना नामुमकिन था, क्योंकि लिसा का एक बॉयफ्रेंड था। लिसा उसके बॉयफ्रेंड को बताए बिना उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट की थी। बाद में पता नहीं क्यों वो अचानक चट्टान से गिर गया और मर गया। हालांकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन लिसा के बारे में उसके सबसे अच्छे दोस्त की समझ के अनुसार ये लगभग तय है कि उसने ही ऐसा किया था। कर्ट तुरंत आशान्वित हो गया। वो उस चट्टान पर आता रहा जहां उसका बॉयफ्रेंड चट्टान से गिरा था, क्योंकि अगर उसे अपने पति के अपराध का सबूत मिल जाता तो वो उसका इस्तेमाल लिसा को तलाक के लिए मजबूर करने में कर सकता था। फिर उसने लिन परिवार की लड़की को फोन किया, लेकिन उसे निराशा इस बात से हुई कि लिन परिवार की लड़की ने उसे बताया कि लिसा को बताए बिना उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट की थी। उसे लगा कि कोई आंखें उसे घूर रही हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो लिसा ही है। कुछ ही देर बाद उसने दूर से एक चीख सुनी। इस तरह उसे अपनी प्रेमी का शव मिला। उसे वो जवाब नहीं मिल रहा था जो वो चाहता था। कर्ट बहुत घमंडी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिसा उस समय उसके पीछे एक घास में छिपी हुई थे। उसने अभी अभी सारी बातचीत भी सुनी थी, क्योंकि उसने अपने पति के साथ एक सौदा कर लिया था। लिसा अपने पति का पीछा करने लगी। उसने सोचा कि उसकी धमकी के आगे कर्ट जियाओमी से नाता तोड़ लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति चुपके से उसके सबूत इकट्ठा करने लगेगा। जाहिर है वो उसे तलाक देने पर अड़ी हुई थी। हालांकि लिसा ने अपने पति के साथ कुछ नहीं किया। वो उसके पीछे पीछे एक फार्म हाउस तक गई। अचानक उसने यहाँ कुछ और दिलचस्प देखा। उसका पति असल में उसके सामने जियाओमी के माता पिता से मिला और वे खुश दिख रहे थे। ये लिसा की आंखों में सुई चुभोने जैसा था, जिससे उसे घिन आ गई। वो अब अपने पति के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब कर्ट वापस आए तो लिसा ने उसे धमकी दी कि वो जियाओमी से तुरंत नाता तोड़ ले, वरना वो सीधे पुलिस को बुला लेगा। कर्ट के पास जियाओमी को फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि कॉल कनेक्ट होने के बाद कर्ट आधे घंटे तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। आखिरकार उसने फोन काटने की पहल की। लिसा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में कर्ट को घर से निकाल दिया और घोषणा कर कि ये घर अब उसका नहीं है। अगर कर्ट अब भी जिद्दी रहा तो लीजा उसे सीधे जेल भिजवा देगी। लीजा की प्रतिभा के सामने उसने आखिरकार कर्ट से अपना गुनाह कबूल करवा लिया। हालांकि जब उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा तो उसे पता चला कि उसने गलत व्यक्ति को मार डाला था और पीड़िता असल में 3 बच्चों की माँ थी। कि उसके बेटे को हत्यारे का बच्चा कहा जाए, यानी उसकी सालों की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। कर्ट ने यह सुना और सोचा कि वो बच गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अगली पत्नी की बातें उसे डरा देंगी। लिसा ने कर्ट को न सिर्फ जियाओमी से सारे रिश्ते तोड़ने की, बल्कि जियाओमी को जान से मारने की भी धमकी दी, क्योंकि जब तक जियाओमी जिंदा है वो हमेशा खुद के लिए खतरा बनी रहेगी। ये सुनकर कर्ट दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इतनी क्रूर है। कर्ट अभी भी हिचकिचा रहा था। लिसा ने एक चौंकाने वाला राज भी बताया। पता चला कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया है। फिर वो अपने प्रेमी के पीछे पीछे एक चट्टान के किनारे तक गई। जैसे ही दूसरा पक्ष मुड़ा, उसने उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया। फिर वो वापस संगीत कक्षा में जाती रही। जैसे ही संगीत पहले ही बंद हो गया, उसने तार को बिल्कुल सही तरीके से खींच लिया। अंतराई शिक्षिका को लगा कि लिसा पूरे दिन अभ्यास कर रही है। उसने सफलतापूर्वक एक डेटो का सबूत पेश किया। लिसा की कहानी सुनने के बाद कर्ट को
आखिरकार पत्नी की दिल का पागलपन समझ में आ गया। हम दोनों एक दूसरे की पकड़ में थे और वो ये भी जानता था कि उसे मना करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बस लिसा के अनुरोध पर सहमत हो सकता था। फिर दोनों ने योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। वे समुद्र के किनारे एक आलीशान होटल में रुके। छुट्टियों का नाटक करते हुए जब आधी रात को आने का समय हुआ तो कर्ट ने अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ दिया। फिर वो चुपके से होटल से बाहर निकला और जियाओ मियाई के घर गया और लिसा ने खाने का ऑर्डर देने के लिए रिसेप्शन पर फोन किया। जब वेटर्स खाना लेकर आई तो उसने उसे खास तौर पर थोड़ा खाना दिया। फिर उसने बाथरूम में अपने पति द्वारा रिकॉर्ड की गई साउंड रिकॉर्डिंग खोली। वेट्रेस को ये गलतफहमी हो गई कि उसका पति नहा रहा है। उसने एक अस्तित्वहीन सबूत बनाने में कामयाबी हासिल की। उसी समय कर्ट जियाओ मेई के घर गया, लेकिन हाल ही में कर्ट की बेरुखी की वजह से जियाओ मेई भी अपना आपा खो बैठी। उसने उसके लिए दरवाजा ना खोलने की जिद की। कर्ट ने यह देख लिया और जबरदस्ती शीशा तोड़ दिया। वो इसे चोरी करने की कोशिश के तौर पर दिखाना चाहता था। हालांकि जब वो ऐसा करने ही वाला था तब भी वो हिचकिचाता है। आखिरकार वो फिर से एक शांत गली में गिर पड़ा। हालांकि उनके काम खत्म होने के बाद जियाओ मेई के घर की खिड़की अचानक खुल गई। इसी समय कर्ट को बाथरूम की आवाज भी सुनाई दी और वो जल्दी से जांच करने के लिए वहां गया। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने लिसा को खून से लथपथ देखा। जियाओ मेई का शव जमीन पर पड़ा था। अचानक आई इस सच्चाई का सामना करते हुए कर्ट के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन जब पुलिस को घटनास्थल पर फोन आया तो उसे ये अजीब लगा। न केवल उसे मौके पर जियाओ मेई का कोई निशान नहीं मिला, बल्कि उसे पूरे कमरे में कोई उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। हालांकि घटनास्थल पहले जैसा ही लगा था। अनुभवी पुलिस प्रमुख ने तय किया कि जियाओ मेई का गर्भपात हो गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि हत्यारा शव को क्यों ले गया? जब तक लाश हत्यारे की पहचान उजागर नहीं करती थी तब तक पुलिस कर्ट और जियाओ मेई के बीच संबंधों की जांच करती रही। उन्हें शक था कि जियाओ मेई की मौत का उसे कुछ लेना देना है। लेकिन जब पुलिस ने कर्ट को मिला तो उसकी पत्नी ने अपने पति को समझाने की पहल की कि कर्ट ने जियाओ मेई से नाता तोड़ दिया है और होटल के पास उनकी पहचान का कोई स्रोत नहीं है। चूंकि कोई वास्तविक सबूत नहीं है इसलिए पुलिस केवल पुलिस गुट्टों की मदद से ही खोज कर सकती है। हालांकि उन्हें लगातार कुछ दिनों से कोई सुराग नहीं मिला है। उसी समय झील के किनारे अलाव पार्टी में कर्ट और उसका दोस्त शिल के बीचों बीच अलाव जलाने के लिए नाव जला रहे थे। लेकिन जब नाव जलाऊ लकड़ी के पास पहुंचे तो उसके दोस्त को एक अनजाने से बदबू आई, लेकिन उसे शक नहीं हुआ कि एक लाश है। उसका पति अलाव जलाने के लिए जल्दी से पेट्रोल पंप किया। हालांकि पुलिस कुत्तों के साथ यहाँ पहुंच गए और पुलिस के कुत्ते झील के बीचों बीच दौड़ते रहे। ये देखकर उसका पति और भी घबरा गया। लेकिन जब वो हाथ में माचिस जला सका क्योंकि आखिरी 2 ही बची थी और किनारे पर खड़े पुलिस प्रमुख ने भाला कुछ नोटिस कर लिया। आखिरकार इस नाजुक पल में माचिस सफलतापूर्वक जल गई। इसी समय पुलिस के कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया। किनारे पर खड़े लिसा ने भी राहत की सांस ली। पुलिस प्रमुख ने सोचा कि ये सिर्फ पुलिस के कुत्तों की जिज्ञासा थी। फिर वो यहाँ से चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आपदा केंद्र जियाओ मेई की लाश थी और ये राज कभी नहीं खुलेगा क्योंकि 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसके तुरंत बाद उनके परिवार ने अपना घर बेचकर रहने के लिए नए शहर में जाने की तैयारी की। अंत में क्या आपको लगता है कि जिन 2 लोगों ने ये अनुभव किया है वो भविष्य में शांति से रह